चलो भाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, हम अब बात करने जा रहे हैं जरा अपना लेंसेज के ऊपर। ठीक है बेटा, रैयन, आई विल डू दैट। अब देखिए, अगर लेंसेज की आप बात करो ना, तो बेसिकली दो टाइप के लेंसेज आपके पास होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज। कन्वर्जिंग लेंसेज को आप कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। इनको कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट रेज को एक पॉइंट पर बेंड करके कन्वर्ज कर दे, जबकि कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंसेज को डाइवर्जिंग लेंसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट रेज को आपके पास एक सर्टेन पॉइंट से डाइवर्ज कर देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं और कॉनकेव लेंस में लाइट रेज हमारी डाइवर्ज हो रही है। ये हमें यहाँ पे बना के भी हमने दिखा। कॉनकेव लेंस की एक अच्छी बात या खास बात ये होती है कि इसमें जब लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं तो ऐसे डाइवर्ज होती हैं जैसे कि ये सब किसी एक कॉमन पॉइंट से निकलती भी आ रही है। बात समझ रहे हैं आप, कि जैसे कन्वर्जिंग लेंस में तमाम लाइट रेज बेंड होके एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाती हैं, वैसे ही डाइवर्जिंग लेंस में तमाम लाइट रेज एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई निकल, ऐसा लगता है जैसे एक जगह से इनको बाहर की तरफ स्प्रेड करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लेंसेज से मुताल्लिक हमको पता होनी चाहिए। इसमें से एक है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली आपके लेंस का जियोमेट्रिक सेंटर कहलाता है। जियोमेट्रिक सेंटर मींस ऐसा पॉइंट है लेंस का जो हर तरफ से सेंटर पड़ता है लेंस का। और इस पॉइंट की खास बात ये होती है कि जितनी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं उनको हम बेंड नहीं करते, मतलब दे डू नॉट बेंड। ऑल लाइट रेज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पास अनडीविएटेड। अनडीविएटेड का मतलब ये है विदाउट एनी बेंडिंग। हालांकि लेंस का तो काम था ना लाइट को बेंड करना ताकि वो कन्वर्ज करे, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से ये ऐसा पॉइंट होता है लेंस का कि इस जगह से गुजरती हुई लाइट बेंड नहीं करती। उसके बाद लेंस एक्सेस है आपका। लेंस एक्सेस बेसिकली आपके लेंस की लाइन ऑफ सिमेट्री कह लीजिए, और अमूमन पूरे लेंस की जगह हम इस लाइन को इस्तेमाल करते हैं लेंस के तौर पे, कि इस लाइन के बाद लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सेस। ये कोई रियल लाइन नहीं है, बेसिकली एक हमारे मकसद, हम ड्राइंग के मकसद से बनाई जाती है कि दिस लाइन इज एक्चुअली अ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब इसको मुझे हॉरिजॉन्टल भी नहीं कहना चाहिए, ये बेसिकली आपके लेंस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होती है। कि अगर आपने लेंस को ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये आपका लेंस एक्सेस हुआ और ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो जाए। तो प्रिंसिपल एक्सेस इज एक्चुअली अ लाइन जो कि हम यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की इमेजेस को बनाने के लिए, एक रेफरेंस लाइन के तौर पर। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस आता है। ये वो जगह है जहां तमाम लाइट रेज जो एक दूसरे के पैरेलल आ रही होती हैं आकर कन्वर्ज होती हैं। एक दूसरे के पैरेलल से मतलब ये है कि अगर मैं कुछ लाइट रेज यहाँ पे पैरेलल बनाऊं और वो लाइट रेज आए और फोकस से पास हो, तो ये जगह आपका प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज एट द फोकस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइट रेज हॉरिजॉन्टल वाली ही हो। अगर आपके पास पैरेलल लाइट रेज किसी और एंगल पे भी आ रही हैं, तो वो भी ऐसे बेंड होंगी जैसे कि सब फोकस पर आकर ही कन्वर्ज हो रही। तो ऑल लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू वन अनदर, दे ऑलवेज कन्वर्ज एट द फोकस। उसके बाद फोकल लेंथ आता है। फोकल लेंथ बेसिकली डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक। ये लेंस की प्रॉपर्टी होती है, खास बड़ी बड़ी काम की प्रॉपर्टी होती है, जो अक्सर कैमरे वगैरह के अंदर हम या अपने चश्मे स्पेक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि भाई कितनी पावर का लेंस हम लगाएं, तो वो बेसिकली उसकी फोकल लेंथ से रिलेटेड होती है, लेंस की जो पावर आप अक्सर बोलते हैं। अब इन सब से आगे की जो बात है वो है आपके ये केसेस कि एग्जामिनर आपको जब क्वेश्चन देगा तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको सवाल में क्या चीज बोलेगा करने को, क्या बनवाएगा आपसे। यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दैट।
तो बेटा उन केसेस में सबसे पहला केस हमने बनाया है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का। ये केस ऐसा है कि भाई दी ऑब्जेक्ट्स आर फार फार अवे फ्रॉम द लेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है उनका कंपेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ योर लेंस। जैसे कि आप किसी प्लैनेट को या स्टार को साइट करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ होता यह है कि उनसे आने वाली जो लाइट रेज होती हैं दे आर एक्चुअली पैरेलल टू वन अनदर, यानी ऑल द लाइट रेज जो आपके पास बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से निकलती भी आ रही होती हैं, दीज लाइट रेज आर ट्रैवलिंग पैरेलल टू वन अनदर। तो इनसे होता यह है बच्चे फिर कि जो अब अगर हमें बोलता है एग्जामिनर के भाई आप मुझे बना के दिखाइए कि जब ये लाइट रेज लेंस से पास होंगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की। तो हमारे पास एग्जामिनर जब भी सवाल देगा ही वुड ड्रॉ द लेंस एंड ही वुड आल्सो मार्क द वैल्यूज ऑफ एफ। वो आपको फोकल पॉइंट मार्क करके देगा कि भाई ये है फोकल पॉइंट, या उसके बारे में बता देगा भाई इस जगह पे फोकल पॉइंट मौजूद है। इसका इस्तेमाल यानी हम कैसे करते हैं ये देखिए। हमारे पास बच्चों तीन लाइट रेज ऐसी होती हैं जिनका हमेशा हमें पता होता है कि जब वो लाइट रेज लेंस से पास होंगी तो वो कहाँ जाएंगी। तो यहां पे एक लाइट रे वो जो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, याद रखिएगा दिस लाइट रे डज नॉट बेंड, ये हमेशा अनडिविएटेड विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट पास होती हुई चली जाए। दूसरी लाइट रे वो जो ऑलरेडी फोकस से पास होती हुई आती है। एनी लाइट रे दैट इज ऑलरेडी पासिंग थ्रू द फोकस, जब वो लाइट रे लेंस पे स्ट्राइक करती है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। फिर रिपीट कर, वो लाइट रे जो ऑलरेडी फोकस से पास होती हुई आती है जब वो लेंस पे स्ट्राइक करती है तो वो लाइट रे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, तो एक वो लाइट रे जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी, वो लाइट रे विदाउट एनी बेंडिंग ट्रैवल करती भी गई। दूसरी वो लाइट रे जो आपके पास प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही थी, वो लाइट रे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तीसरी लाइट रे वो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। तो वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है दैट लाइट रे पास थ्रू द फोकस। तो तीन लाइट रेज हैं जिनका हमेशा हमें पता होता है कि वेयर दे विल गो आफ्टर द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे अनडिविएटेड जाएगी, फोकस से पास होती हुई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से पास होगी। तो जब आप ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का केस देखते हो तो इसमें क्योंकि बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी लाइट रेज को आपको पैरेलल बनाना होता है। अब पैरेलल आप कैसे बनाएंगे भाई? पैरेलल हम ऐसे बनाते हैं, एक लाइट रे हम रैंडमली किसी भी एंगल पर ड्रॉ कर दें विदाउट एनी कंसर्न कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, रैंडमली किसी भी एंगल पर ड्रॉ कर। उसको ड्रॉ करने के बाद अब बारी है इसी के पैरेलल एक और लाइन बनाने की। अब ये काम इतना आसान नहीं है, पैरेलल लाइंस बनाना इट्स नॉट दैट इजी। आप स्केल को भी अगर स्लाइड करके करने की कोशिश करोगे ना तब भी गलती की गुंजाइश है बॉस। मेरे लिए तो चलो आसानी है, मुझे क्या करना है, मुझे तो लाइन को कॉपी और पेस्ट कर देना है आईपैड के ऊपर, लेकिन आपको तो सीखना है पेपर के लिहाज से। इसमें अगेन हम एक होशियारी करेंगे। अब होशियारी ये करेंगे कि हम ये बात दिमाग में रख के जाएंगे पेपर के अंदर कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है एग्जैक्टली एट द फोकस। कहाँ बनती है भाई इमेज? एग्जैक्टली एट द फोकस। तो हमने क्या करना है, ये तो बना दी लाइट रे, दूसरी लाइट रे के लिए हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो कि राइट बिलो द फोकस हमारी लाइन को कट कर रही हो, बिल्कुल फोकस के नीचे हमारी प्रीवियस लाइट रे को वो कट कर रही है, एंड उसके बाद उसको फोकस से गुजार। तो आप क्या देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास दो पैरेलल लाइंस
ड्रॉ हो जाएंगी। मतलब आपको पैरेलल बनाने की नीड नहीं पड़ी, आपने बस क्या किया, आपने थोड़ी सी होशियारी की, आपने बात ध्यान में रखी कि भाई इनको मिलना फोकस पे। आपने जो दूसरी लाइट रे थी वो रिवर्स में ड्रॉ की, ये पहले ये ड्रॉ कर लिया, एग्जैक्टली फोकस के नीचे पहले वाली लाइट रे से इंटरसेक्शन हो रहा हो, और उसके बाद उसको इस प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए एक्सटेंड किया, तो आप क्या देखोगे कि लाइन ऑलरेडी पैरेलल बन जाएगी आपके। बस जहां आपके पास लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा होता है वहां आती है आपकी इमेज, यहां पे आपके पास बन के मिलेगी आपको इमेज। एग्जामिनर आपको केस नहीं बताएगा, एग्जामिनर आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, केस का नाम नहीं देगा, वो बोलेगा भाई एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टार इज ऑब्जर्व्ड, सही है, या स्टूडेंट इज गोइंग टू परफॉर्म अ मैग्नीफाइंग ग्लास एक्सपेरिमेंट, या अ प्रोजेक्टर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन, इस तरह की बातें वो आपसे करेगा। तो यहां से ना आपके लिए फिर क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी कि अच्छा होना क्या है, सिनेरियो क्या चलेगा। तो एक तो ये आपने चीज कर दी भाई, बिल्कुल समीर, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज इज ऑलवेज एट द फोकस, ऑलवेज एट द फोकस। ठीक है, इन इमेज की क्या प्रॉपर्टीज है भाई, अब ये देख लेते हैं। ये इमेज रियल है, ये इमेज इन्वर्टेड है, ये ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस है, और ये डिमिनिश्ड। रियल है। अब आप बोलेंगे रियल कैसे आपको पता चली सर, और रियल जो मुझसे शुरू में बच्चे पूछ रहे थे सर रियल की कोई एग्जांपल दिखा दें, तो ये है भाई रियल की एग्जांपल। आप देख सकते हो लाइट रेज बाकायदा इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से इस पॉइंट के ऊपर। और दूसरी बात, ये इन्वर्टेड है, रियल इमेजेस याद रखिएगा बेटा हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं, अपसाइड डाउन बनती हैं, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत दूर कहीं ऐसा होगा, और आपकी इमेज जो है वो अपसाइड डाउन बन के आपको मिल रही है। इन्वर्जन में और लेटरल इन्वर्जन में फर्क रखिएगा, आप में से बहुत सारे हजरात थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस चीज में, उनको इन्वर्जन और लेटरल इन्वर्जन का फर्क समझ नहीं आता। तो खैर, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो मसला भी नहीं है, अगर हमें उर्दू भी समझ में नहीं आती, खैर मसला वहां ज्यादा होना चाहिए। तो भाई इन्वर्जन का मतलब होता है कि भाई अपसाइड डाउन, ये इन्वर्जन, कि भाई ए ऐसे लिखा हुआ है और अगर वो ऐसे नजर आ रहा है तो ये इन्वर्टेड इमेज। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आपके पास ऐसे इमेज बन रही, राइट साइड फ्लिप हो चुकी, वर्टिकल फ्लिप नहीं है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप मार। नहीं, लेटरली इन्वर्टेड इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस भाई, व्हाई इज इट आउट ऑफ सिलेबस? मिरर इमेज की तमाम प्रॉपर्टीज लेटरली इन्वर्जन में होती है, मिरर इमेज हमेशा लिटरल इन्वर्टेड बनती है। तीसरी बात, इट्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, एंड चौथी बात, इट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड होने का मतलब ये है आपका ये छोटी होती है image। बिल्कुल समीर, यू आर राइट ऑन दैट। रैयान मुझे बताना बेटा उस चीज से मुतालिक। सेकंड केस हमारे पास, हम ऑब्जेक्ट को लेंस से थोड़ा करीब ले आए हैं, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड टू एफ। बियॉन्ड टू एफ का मतलब ये है कि भाई जो फोकल की डबल डिस्टेंस पे चीज थी उससे भी थोड़ा और पीछे रख दिया। अब इतना भी दूर नहीं है कि इन्फिनिटी बोले, सही। इन्फिनिटी में तो ये होता है ना कि ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे होता है, लेकिन स्टार्स या प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो बैठ के, वो है इन्फिनिटी वाला केस, बहुत दूर। ये इतना दूर नहीं, ये थोड़ा डिस्टेंस पे। तो अगेन हमें इसकी इमेज अगर बनाने को बोल दी जाए तो भाई वही काम जो पहले किया था, दो लाइट रेस, एटलीस्ट दो लाइट रेस आपको चाहिए। एक लाइट रे हम वो यूज करेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक, वो बना देंगे। और एक आप बना सकते हो जो हॉरिजॉन्टल आ रही है, वो फोकस से पास हो। अच्छा, अक्सर औकात हम क्या करते हैं बच्चे, हम ये करते हैं, हमें बस याद रहता है यार इमेज तो फोकस से बनती है,
तो वो जबरदस्ती लाइट रे को ऐसे बेंड करते हैं कि इमेज फोकस पे बने। इमेज फोकस पे नहीं बनती हर बार। ये किसने कह दिया आपको कि इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी भाई? सिर्फ पहला केस ऐसा था जिसमें इमेज फोकस पे आ रही थी, इसके अलावा कहीं नहीं आती इमेज फोकस के ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बेटा आप कभी भी ये वाली गलती मत करना कि इमेज फोकस पे बनने के चक्कर में आप बैठ गए। आपने ये रखना है ध्यान में कि भाई जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी उसको मैं फोकस से पास करूं, फिर वो जहां भी इंटरसेक्ट करे, फिर वो जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करे वहां पे हमारी इमेज आ जाएगी। अच्छा भाई, मैं इसको जरा एक दफा आपको रीड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेट्स, ये था हमारा। इसमें ऊपर वाली जो हेडिंग है उसको भूल जाओ, उसको छोड़ो। मैं रैंडमली एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ 2F के बियॉन्ड। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर प्लेस करके देख, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे मैंने बनाई जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। दूसरी लाइट रे हमने बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मैंने कहा था ना 3 लाइट रेज है, 3 में से कोई सी भी 2 आप यूज कर सकते। तो जब एग्जामिनर ऑब्जेक्ट को लोकेट करके दे रहा है मुझे कि भाई 2F के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैंने मैंने तो मैं ऑनेस्ट बोलूं तो मैं तो सोचता भी नहीं हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। मुझे इतना पता है ये 2 लाइट रेज हैं, इनको ड्रॉ करूंगा मुझे ऑटोमेटिकली इमेज मिल जाएगी। तो मैंने एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाया और उसको फोकस से पास किया। अब मेरी लाइट रेज ऑटोमेटिकली किसी एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर, और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस जगह पर मुझे मेरी इमेज नजर आएगी। तो मुझे कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कहाँ से ऑब्जेक्ट बनाऊं, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा, क्या याद रखूं क्या याद नहीं रखूं। मैंने सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखी कि भाई एक लाइट रे मैंने बनाई है जो ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी लेंस की, और एक लाइट रे मैंने वो बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से गुजरी। फिर वो जहां भी जाके इंटरसेक्ट करेंगी वहां मेरी इमेज है। अब ये चीज आप कोई सा भी केस हो अप्लाई कर, सिवाय पहले वाले के जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इसके अलावा आप जिधर मर्जी चाहे अप्लाई। मैं आपको आपके सामने अप्लाई कर करके दिखा, उसमें मैं कोई अलग काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही करूंगा एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइट गुजारूंगा और एक स्ट्रेट लाके फोकस से गुजारूंगा। वो खुद मिलेंगी एक जगह पे और आपको बता देंगे इमेज का बनने। लेट मी शो यू द सेकंड की, यानी एक और सिचुएशन दिखाता हूँ। इस बार ऑब्जेक्ट मैंने रखा एग्जैक्टली एट 2F। अब देखिए मुझे कुछ नहीं पता था इमेज का बननी है, मैंने बस क्या किया भाई, एक लाइटर ऑप्टिकल सेंटर से पास की, फिर क्या किया मैंने, दूसरी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई उसको मैंने फोकस से पास किया। ये लाइट रेज मेरी खुद जाके मिली एग्जैक्टली 2F क्यू। तो मैं समझ गया यहाँ मेरी इमेज होगी। मतलब आई एम नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग, आई डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, व्हाई वुड आई? ऑल आई नीड टू रिमेंबर इज हाउ टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। सही।
और ये कभी भी नहीं होगा कि एग्जामिनर आपको लेंस ना बना के दे या एग्जामिनर आपको फोकस ना बना के दे। आप लोग अक्सर परेशान हो जाते हो, परेशानी में अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हो ना, बहकी बहकी सी, कि अच्छा सर अगर वो लेंस नहीं बना के देता, अच्छा सर अगर वो ऑब्जेक्ट बना के नहीं दे रहा। अरे तो फिर वो तुमसे पूछ क्या रहा है कि बेटा अज्यूम अ लेंस, अज्यूम एन ऑब्जेक्ट, अज्यूम द केस बाय योरसेल्फ एंड ड्रॉ एन अज्यूम डायग्राम। वो ये बोलेगा क्या? बेटा वो इस तरह से थोड़ी हरकत करेगा। अब वो तुम सब कुछ तुमसे थोड़ी अज्यूम कराएगा, वो तुमसे सवाल पूछना चाह रहा है। तो कुछ फेल करने की नियत से थोड़ी निकला है। तो वो चीजें आपको बना के देता है कि भाई ये फोकस है, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मेरे को इमेज बना के दे दो। बना के दे दो उसको। इसी तरह से अगर अगला केस देखे बंदा, मैं बोलता हूँ भाई ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बीच में रख दिया मैंने लाके कहीं, समवेयर बिटवीन एफ एंड टू एफ इज माई ऑब्जेक्ट। एग्जामिनर की तरफ से सवाल आता है भाई इसकी इमेज बना के दे दो। एक लाइट रे ये गई और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके फोकस से गुजरी, खुद ही जाके मिली है लाइट रेज एक दूसरे से। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने दो काम किए, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास की और एक को स्ट्रेट लाके फोकस से पास की, एंड आई जस्ट गॉट द प्लेस वेयर माई इमेज इज गोइंग टू बी। तो बेटा लेंसेज इज वेरी इजी। सही है। आप लोग परेशान होते हो कि यू आ सोचते हो कि आपको शायद केसेस याद रखने हैं। सही है, तो आपको केसेस याद नहीं करने होते। आपको सिर्फ यही याद रखना होता है कि भाई आपने ऑप्टिकल सेंटर, सही है, से एक लाइट रे पास करनी है और एक स्ट्रेट लाके फोकस से पास करनी है, दैट्स इट। बन जाएगी आपकी इमेज। समीर बेटा एग्जामिनर ऑब्जेक्ट बना के देगा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपको खुद बना के दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे। एग्जामिनर जब देगा तो आपको वो बना के देगा, ऑब्जेक्ट की हाइट बताएगा, बनाएगा उसको प्रॉपर तरीके से, और आप उसके हेड से इमेज लाइट रेज निकालोगे। हाँ भाई इसमें इंग्लिश का मसला है बाबा, और कुछ नहीं है। अली अगर इमेज बनी हुई हो और ऑब्जेक्ट बनाना हो तो रिवर्स चलना, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पीछे खींचना, एक फोकस से पास करके हॉरिजॉन्टल कर देना, जहां उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वहां इमेज बन जाए, ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारा। ये तो आपका दिमाग चलता है इस चीज में। अब भाई जितना सोचोगे ना उतना परेशान हो गए, सीधी सी बात। तो लोग बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत ज्यादा। भाई थोड़ा सा उस पर भरोसा रखो, वो भी कुछ ना कुछ बताएगा तुमको, ऐसा थोड़ी है बेचारा मददगार छोड़ देगा, जा भाई जाओ खुद बनाता रहे, सवाल जो खुद सोच। मैं सवाल भी नहीं बोल रहा, और अगर तूने गलत सवाल सोचा जो मेरे दिमाग में वो नहीं लिखा तो तेरा पूरा पेपर काट दूंगा। ऐसे करने थोड़ी बैठा है। तो भाई आपको थोड़ा सा इस बात का इल्म होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर कहीं रखा हुआ है और उसकी इमेज बन रही है, जो केसेस हैं हमारे पास, ये इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इनमें इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो। तो देखो बेटा एप्लीकेशन जो ये वाली थी जिसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ होता है, तो ये एप्लीकेशन ह्यूमन आई और कैमरा की एप्लीकेशन, कि भाई ह्यूमन आई और कैमरे के अंदर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है थोड़ा सा और इमेज हमारी आंख में बन रही होती है। प्रॉपर्टीज अगर आप इमेज की देखो तो बेटा ये रियल है, ये इन्वर्टेड है, ये ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस है, और ये डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी। उसमें एक टर्म अक्सर एग्जामिनर कैलकुलेट करवाता है जिसे हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैथ्स के अंदर वो हमें इस चीज को कहते हैं इनलार्जमेंट फैक्टर्स। तो ये कुछ नहीं, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के एक रेशियो है, या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो है फ्रॉम द लेंस। तो वो आपसे निकलवा सकता है जानने के लिए कि भाई हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम थी। अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब इमेज बड़ी बनी है, लार्ज बनी है। और अगर ये रेशियो 1 से छोटा आ रहा है इसका मतलब इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज आपकी डिमिनिश्ड बनी। जैसे अभी देखो 1 से छोटा आ रहा है ना, इमेज जो है वो 2 डब्बों में बनी, ऑब्जेक्ट था 4 डब्बों का। मैंने 2/4 जब किया तो मुझे 0.5 मिल गया।
ऐसा ये केस भी हमने बनाया था। इसकी एप्लीकेशन फोटोकॉपियर मशीन्स होती हैं हमारी। रियल इन्वर्टेड इमेजेस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस एंड ऑफ द सेम साइज। थोड़ा और करीब लाओ, द केस गोज नाउ टू द प्रोजेक्टर्स एंड फोटोग्राफ एनलार्जर्स। इसमें इमेज हमारी बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को एफ पे ले आते हो तो अब इमेज बनना खत्म हो जाता है, अब नहीं इमेज बन पाती। और अब इमेज इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि मेरे बच्चे होता यह है कि जो लाइट रेज है ना वो मीट ही नहीं करती, पैरेलल हो जाती हैं। So if the light rays do not meet, then you don't have a real image anymore. It's now a virtual image. तो आप उसकी लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करते हुए दिखा देते हो कि भाई इनका कभी इंटरसेक्शन होना नहीं है। और ये चीज कभी एग्जामिनर पूछता भी नहीं। सही, तो यू नेवर नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। तो नहीं पूछता कि भाई ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे रख दिया, क्योंकि इसमें इमेज बन ही नहीं पाती। ना रियल बन पाती है ना वर्चुअल बन पाती है। एक बस एक हेजी सा लाइट का एक ब्लॉब सा आ रहा होता है और कुछ भी नहीं होता। हाँ, जो पूछता है अक्सर मैंने देखा जो है ये है मैग्नीफाइंग ग्लास का केस। ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड ओ और कहा कि बना के दिखाओ इमेज कहाँ। अब बोलता ठीक है बना देता हूँ। आपने जैसी ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन बनाई और स्ट्रेट लाके प्रिंसिपल फोकस से लाइन खींची तो आप क्या देखते हो कि ये लाइनें डाइवर्जिंग होती हैं। डाइवर्जिंग लाइट रेज का मतलब जाने रखना बेटा, ये नहीं मिलने वाली। सही है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप इन लाइट रेज को करते हो पीछे की तरफ एक्सटेंड, और जहां जाके इनकी इंटरसेक्शन होती है तो वहां आती है आपकी इमेज। जहां पे जाके इनकी इंटरसेक्शन होती है वहां पे आपके पास आपकी इमेज बन रही है। ये फोक मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये कॉमनली असेस्ड पार्ट है, एग्जामिनर अक्सर पूछता है इसके बाद। प्रॉपर्टीज में इसकी इमेज वर्चुअल इमेज होती है क्योंकि देखो लाइट रेज असल में तो नहीं मिल रही, डाइवर्जिंग है। इनकी प्रोजेक्शंस पीछे एक्सटेंड होके मिल रही। तो ये वर्चुअल इमेज है, अपराइट है, ऑन द सेम साइड ऑफ योर लेंस बनी हुई है इमेज, और साइज में लार्ज बनी। साइज में देखो ना ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है। एग्जामिनर आपको बिल्कुल इमेज बना ऑब्जेक्ट बना के दिखाएगा। तो अभी हमने तमाम केसेस को देख लिया। अब आई होप आपको मसला नहीं होगा। एक चीज और सीखते हुए जाएं। डाइवर्जिंग लेंस का अगर केस आ जाए तो आप क्या करें। अगर सवाल आ जाएगा भाई डाइवर्जिंग लेंस, तो अब डाइवर्जिंग लेंस के केस में मेरे बच्चों पहली लाइट रे तो आपने वैसी बनानी है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी वो अनडिफ्लेक्टेड अनडिविएटेड चली, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से ना गुजार देना, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस में लाइट रेस बाहर की तरफ जाती है, डाइवर्ज होती है ना। और मैंने बताया था ये डाइवर्ज ऐसे होती हैं जैसे कि फोकस से निकलती भी आ रही, कि जहां कन्वर्जिंग लेंस में लाइट रेस फोकस से पास होती भी जाती थी, कन्वर्ज होती थी फोकस से, ये डाइवर्ज होती है फोकस। हम लाइट रे को ऐसे बेंड करते हैं कि जैसे वो लाइट फोकस से निकलती हुई आ रही। और ये कैसे बनाते हैं, हम अपने स्केल रखते हैं इस तरीके से, एफ को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचते हैं। लेंस के पीछे लाइन को डॉटेड रखते हैं क्योंकि हमें पता है लाइट पीछे नहीं आई थी, लाइट तो आगे गई थी, और आगे की तरफ इसको सॉलिड लाइन बना। ऐसे हमको पता चलता है कि अच्छा भाई ठीक है ये है वो जगह जहां हमको इमेज बने। इस तरीके से अपने जहन में बेटा पॉइंट्स को रखना। डाइवर्जिंग लेंस का केस एक आध दफा आया है पेपर में बनाने को, तो आई होप आप उसको भूलोगे। इसी तरीके से बेटा एक चीज और सीखते हुए चलो, फिर क्वेश्चन करके हम इसको एंड करेंगे। शॉर्ट साइडेड और लॉन्ग साइडेड का जो मामला है, हम सब ये जानते हैं भाई कि आंखें हम लोगों की खराब हो गई हैं काफी हद तक।
टीवी देख देख के, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर करके। लेकिन हमें आज तक ये समझ नहीं आता कि शॉर्ट साइडेड कौन होता है, लॉन्ग साइडेड कौन। क्योंकि हमें लगता है कि जो नाम दिए हुए हैं हमने, ये नाम हमारे डिफेक्ट के हैं। हमें लगता है कि शॉर्ट साइडेड बंदे को करीब का नहीं दिखता, शॉर्ट साइडेड। असल में गेम बिल्कुल इसका उल्टा है। गेम उल्टा इस तरह से है कि शॉर्ट साइटेड बंदा बेसिकली वो होता है जो करीब की चीज देख सकता है। अब वो पढ़ पढ़ के खराब हुई हो आपकी, कैसे भी हुई हो भाई, हो गई। तो शॉर्ट साइटेड बंदा वो होता है जो करीब की चीज देख सकता है। मैं इसकी मिसाल हमेशा ऐसे देता हूँ कि जैसे एक फार साइटेड पर्सन होता है, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कि भाई ही इज अ वेरी फार साइटेड पर्सन। फार साइटेड पर्सन की खास बात ये होती है कि वो दूर अंदेश होता है, दूर की बात सोचता है, बहुत आगे तक की बात सोच के बैठा होता है कि यार ये करूंगा ऐसा हो जाएगा, ये करूंगा ऐसा हो जाएगा, ये करूंगा ऐसा हो जाएगा, ये करना ही नहीं। हम कहते हैं ही इज अ वेरी फार साइटेड पर्सन, दूर की सोचता है भाई। इसी तरह बेटा, फार साइडेड पर्सन अगर दूर की चीज सोच सकता है, तो इसी तरह से लॉन्ग साइडेड पर्सन दूर की चीज देख सकता है और शॉर्ट साइडेड पर्सन करीब की चीज देख सकता है। ये इनकी एबिलिटी के नाम होते हैं, इनके डिफेक्ट के नाम नहीं है। इफ अ पर्सन इज शॉर्ट साइडेड, दिस मीन्स ही कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। उसकी कौन सी आई साइड खराब होगी फिर? उसकी अगली आई साइड खराब होगी। इफ आई कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो उसके लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो। शॉर्ट साइड वाले बंदे के लिए करीब की उसको चीजें नजर आती हैं, इसके लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर होते हैं, वो दूर की चीज नहीं देख पाता बेचारा। तो ऐसे बंदे की आंखों में क्या मसला हो रहा था वो देख लो। उसको भी याद रखने का तरीका निकाल दिया हमने आपके लिए कि भाई शॉर्ट साइडेड पर्सन वो है जिसकी आंखों में लाइट रेज शॉर्ट डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो जाती हैं। शॉर्ट साइडेड पर्सन वो है जिसकी आंखों में लाइट रेज शॉर्ट डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो जाती है। ये कन्वर्ज एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस को ज्यादा ताकतवर हो गया, तो ज्यादा इवेंट कर रहा है लाइट रेज। तो ऐसे मसले की करेक्शन के लिए हम एक डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। हम लाइट रेज थोड़ा डाइवर्ज करके अपनी आई को देते हैं ताकि वो कन्वर्ज होते होते रेटिना तक पहुंचे। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि लाइट रेज जब रेटिना पे कन्वर्ज होती हैं तो हमें क्लियर नजर आता है। कि लाइट रेज जब रेटिना पे कन्वर्ज होती हैं तो हमें चीजें क्लियर दिखती हैं। यही वाली बात है इधर। आयान इट विल एंड एट समवेयर अराउंड 10 इसके आसपास। ऐसे मेरे बच्चे अगर लॉन्ग साइडेडनेस वाले बंदे को देखो, तो लॉन्ग साइडेड में मैंने कहा था ना कि ये उसकी एबिलिटी है, लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें नजर आएंगी उसको, करीब की चीज नजर नहीं आएगी। एक करीब की नजर खराब होती है। और उसको भी डिफेक्ट याद रखने का आसान तरीका, भाई लॉन्ग साइडेड है तो लाइट रेज लॉन्ग डिस्टेंस पे कन्वर्ज होती है, इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे कन्वर्ज होती हैं कि रेटिना आ जाता है, कन्वर्ज ही नहीं हो पाती। और लाइट रेज कन्वर्ज होती हुई नजर ही नहीं, उसको बेचारे की आंखों में क्लियर नजर नहीं आता। अब उसको हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं। यार ये देखो कि तुम्हारी आंखों का लेंस तो कन्वर्ज कर नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा हम पहले से कन्वर्ज करके लाइट दे देते हैं, बाकी कन्वर्जेंस भाई अपनी आई साइट के लेंस से कर। नहीं बेटा ऐसा नहीं करेगा ना, वो एक साइड एक आंख को शॉर्ट एक आंख को लॉन्ग क्यों करेगा, आपके साथ तफरी थोड़ी करने बैठा है। और वो जिस आई के बारे में पूछेगा उस आई के बारे में बता देना भाई। वैसे ऐसा होता है ये कि एक आई से शॉर्ट साइडेड और एक आई से लॉन्ग साइडेड ये चीज होती है, हमारा डिफेक्ट है, ये एक्चुअल डिफेक्ट। अब जैसे इसको देखो, ये एक छोटा सा सवाल है इस बात को समझाने के लिए
कहता है फिगर 3.1 shows words seen through a lens. Figure 3.2 shows the same words without the lens. State two properties of the image formed by the lens. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो देख के नजर आ रही है भाई, enlarged है। दूसरी अपराइट है। तीसरी बात वर्चुअल है, मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है ना। तो ये वाली सारी बात आप लिख सकते हो। समीर ये ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कीबोर्ड पे हमारे ना बिल्ली चलती हुई चली गई है। जो तुमने टर्म्स लिखी है ना, फोविया सेंट्रालिस और म्यूकल लुचुआ, ये कौन सी बायो है भाई। हमने तो इतना पढ़ा है, सिर्फ रेटिना पे कन्वर्ट हो जाए तो बाबा सब चकास दिखेगा। सही है। फ्रेंच बिल्ली जल्दी चली गई है। हाँ लिटरली फोविया सेंट्रालिस म्यूकल लुचुआ। तो ओ भाई खतरनाक नाम है, बायो की तो टर्मिनोलॉजी से बंदा दूर रहे। हो सकता है भाई, हमें हम तो भाई रेटिना बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। अच्छा, अगला केस देखिए क्या बोलते हैं पार्ट बी के अंदर, कि भाई फिगर 3.3 sketch a ray diagram to show how the image was formed by the lens. अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि भाई वो जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है उसकी रे डायग्राम बना के देखो। अब देखो उसने कोई केस नहीं बताया, उसने कोई केस नहीं बताया। उसने बोला भाई जो ऊपर आपको केस दिखाया है ना, बस उसका आप रे डायग्राम बना के दिखा दो। अब वो मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है, नजर आ रहा है। उसमें ये नहीं बोला उसने ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, उसने बोला मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन एफ और ओ पाया जाता है। तो एफ और ओ पाया जाने होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम लेट्स से एक रैंडम फोकस मार्क कर लें। क्योंकि उसने फोकस बताया नहीं है तो हम अपनी मर्जी से एक फोकस मार्क कर लेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन एफ और ओ होगा। ये मैंने रैंडमली कोई भी लेंथ आपकी मर्जी होगी, आपके पास 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी चाहो फोकस मार्क कर लेना, लेकिन मेक श्योर योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ। क्योंकि केस मैग्नीफाइंग ग्लास का, मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में होता है। उसके बाद फिर आप शुरू हो जाएंगे। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। इस लाइट रे को मैं पीछे भी एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद कन्वर्ज तो इसने होना नहीं है। अभी आगे मैग्नीफाइंग ग्लास का केस आ रहा है। दूसरी लाइट रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाऊंगा और फोकस से गुजारूंगा, और फिर इसको पीछे अरे ये, और फिर अपनी इस लाइट रे को पीछे एक्सटेंड कर, जहां पर होगी इनकी इंटरसेक्शन, ये मैंने इसको डॉटेड रखा कि मुझे पता है लाइट रेस पीछे नहीं जाती। तो बच्चों जहां पर होगी इनकी इंटरसेक्शन वहां पर बनेगी हमारी इमेज। आपका प्रिंसिपल एक्सेस छोटा पड़ जाए तो परेशान ना होइएगा, स्केल से लंबा कर लीजिएगा उसको, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, और एरो जरूर बनाइएगा लाइट रेस के। ये लाइट रेस कहाँ से कहा जा रहा है बेटा, कभी जिंदगी में मीट नहीं कर सकती। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद और फोकस से पास होने के बाद ये लाइट रेस नहीं मिलेंगी, अगर आपका जो फोकस है वो पीछे की तरफ मौजूद।
जी बेटा अरवा, सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाता है। और शायार मुझसे पूछ रहे फोकस कैसे बनाया, तो मैंने कहा फोकस मैंने अपनी मर्जी से फिगर आउट कर लिया, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट को बिटवीन ओ एंड एफ दिखाना था। तो मैंने एफ को ऑब्जेक्ट के पीछे मार्क किया रैंडमली किसी भी डिस्टेंस पे, 5-6 सेंटीमीटर, वट एवर यू। हसन बेटा पहचान ये है कि आप केसेस याद करो और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से याद रखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ये चीज ध्यान में रखिए। जैसे अभी मैग्नीफाइंग ग्लास था, अब आपको याद होना चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में होता है। कभी इस्तेमाल किया हो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने, तो करीब लाके देखते हो ना ऑब्जेक्ट, या दूर से ही देख लेते हो उसको। अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और ओ प्लेस करते हो उसको। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका लेंसेज भी हुआ खत्म, और आपका आज का लेसन हुआ तमाम। शुक्र अल्लाह।